हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग अपनी M2R5.1 मॉड्यूल की MCQ क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी MCQ क्लास है। आई थिंक 12 क्लास है ये MCQ की। ठीक है, तो चलिए। अभी तक हम लोगों ने MCQ क्लास में जो है ओ लेवल के सेकंड पेपर ओ लेवल के सेकंड पेपर को पढ़ा। सेकंड पेपर के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा था। ये दूसरा चैप्टर आपका चल रहा है और आज आपके दूसरे चैप्टर की आई थिंक लास्ट क्लास है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग HTML के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए, मैंने कल इस क्लास में देखा था कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, मैं उसका आंसर नहीं दे पा रहा था। तो उसका रीजन ये था कि अगर मैं कमेंट देने बैठूंगा, ठीक, तो उसके साथ में आप लोगों को, आप ही के लोगों का लॉस होगा। ठीक, खैर, चलिए इस बात को बढ़ना बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, आप लोग ये बताइए कि क्या ये 30 सेकंड वाला फॉर्मूला ठीक रहता है। जो मैं आपको हर एक क्वेश्चन में 30 सेकंड्स दे देता हूँ, क्या ये 30 सेकंड्स वाला फॉर्मूला ठीक रहता है। अब मेरे हिसाब से तो ठीक रहता है। मैंने देखा कल ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट कर रहे थे, जिनमें से एक आंचल जी थी और AP संगम जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिस फीचर इज आर टूल दैट अलाउ यूजर टू स्विच बिटवीन ओपन रिसेंट और प्रोजेक्ट फाइल्स एंड आल्सो नेविगेट टू सिंबल विद देन। कह रहा है, यह सुविधा एक टूल है जो यूजर को ओपन रिसेंट या प्रोजेक्ट फाइलों के बीच स्विच करने और उनके भीतर प्रतीकों को नेविगेट करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक एडिटर है जो आपके कोडिंग को लिखने, उसका रिसेंट चेक करने, प्रोजेक्ट फाइलों के बीच में स्विच करने और उनके भीतर नेविगेशन पेन का यूज करने की अनुमति देता है। तो ऐसा कौन सा एडिटर है। अब जो लोग कंटिन्यू क्लासेस कर रहे हैं, तो आई होप उन लोगों को इसके बारे में पता होगा। चलिए आप लोगों को 30 सेकेंड्स देते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे पहले आंसर देता है। अब कल मैं देख रहा था कि एक इस नाम से मैडम जी थी, तो वो अच्छे से आंसर दे रही थी। ठीक है, इस नाम से एक मैडम जी थी, वो अच्छे से आंसर दे रही थी। वो लग रहा था रेगुलर क्लास कर रही है। अब देखिए, धीरे धीरे मैं आप लोगों के नाम को भी याद रखने लगा हूँ। ठीक, चलिए खैर, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए आप सभी लोग। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सबलाइम। तो सबलाइम ही एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जो आपको नेविगेशन सिंबल्स का भी यूज करने की परमिशन देता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, इट डज नॉट सपोर्ट लार्ज फाइल्स। यह बड़ी फाइलों को सपोर्ट नहीं करता है। तो कौन सा ऐसा एडिटर है जो बड़ी फाइलों को सपोर्ट नहीं करता है। नोटपैड प्लस प्लस है, बेयर बोन्स एडिट है, अल्ट्रा एडिट है, कोमोडो एडिट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एडिटर है जो बड़ी फाइल्स को सपोर्ट नहीं करता है। चलिए, आपको फिर से 30 सेकंड्स दिए जा रहे हैं और इसका आंसर जल्दी से दीजिए। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करा करें। जो लोग M1R5.1 की क्लास करना चाहते हैं, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करें। या ऐप पर क्लासेस चल रही हैं M1R5.1 की, वहां पे जाके M1R5.1 की क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। M1R5.1 की क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी के ऐप पर
हमेशा चलती रहती हैं। इसके साथ में आपको आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी इसमें आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों का प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक, और इसमें कुछ सेशंस, खैर वो तो M2 M1R5 पॉइंट हो गया था। ये मैं अपनी क्लास की बात बता रहा हूँ, जो अब यहाँ पे थोड़ा कर देता हूँ M2R5.1। ठीक, M2R5.1, इसमें आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, और पढ़ाते पढ़ाते आपको थ्योरी क्लास में ही प्रैक्टिकल कराया जाएगा, और कुछ सेशन ऐसे रखे जाएंगे जिसमें आप सभी लोगों के डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। कुछ सेशन ऐसे होंगे कैसे, जिनमें डाउट क्लियर होंगे। ठीक, आप लोगों के डाउट क्लियर करे जाएंगे। अब देखिए, जो जिन लोगों को भी को लेवल में किसी भी पेपर में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो मैं एक दिन लाइव क्लास ले लूंगा। ठीक, लाइव क्लास तो मतलब चलती ही है, मैं एक दिन क्लास ले लूंगा जिसमें आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ए। नोट पैड प्लस प्लस एक ऐसा एडिटर है जो आपकी बड़ी फाइलों को, लार्ज फाइलों को नहीं समझता है। ठीक है, लार्ज फाइलों को नहीं समझता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अवेलेबल फॉर इंस्टॉलेशन एक्सक्लूसिवली ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनवायरनमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वातावरण पर विशेष रूप से इंस्टॉलेशन के लिए उपलब्ध है। ऐसा कौन सा एडिटर है? तो जल्दी से इसका भी आंसर दे दीजिए 30 सेकंड्स में। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर दिया करिए आप लोग। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। जिन लोगों को भी इसका आंसर पता है जल्दी से दीजिए। तो देखिए, इस थर्ड वाले क्वेश्चन का आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है द ऐप बिकम्स अ बिट अनरिस्पॉन्सिव एट अ टाइम व्हेन ओपनिंग लार्ज फाइल्स। कि बड़ी लार्ज फाइल को खोलने पर ऐप कई बार थोड़ा अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। अब ऐसा कौन सा ऐप है? बेयर बोन्स, नोटपैड प्लस प्लस, कॉट एडिट, या कोमोडो एडिट? जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एडिटर है जो बड़ी लॉग फाइल्स को ओपन करते वक्त अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है? बड़ी फाइल्स को खोलते वक्त ये अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। तो देखिए, ये को जो आपका आंसर है इसमें ए नोट पैड प्लस प्लस ही है। ठीक है, नोट पैड प्लस प्लस ही आपका आंसर इसमें एकदम सही है। ठीक, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इंटरफेस सपोर्ट टैब्ड एडिटिंग। इंटरफेस टैब्ड एडिटिंग को सपोर्ट करता है। अब टैब्ड एडिटिंग क्या होती है? तो देखिए, मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे एक बस एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहूंगा कि टैब एडिटिंग क्या होती है। अब देखिए, ये एक हम लोगों का नोट पैड प्लस प्लस एडिटर खुल गया। देखिए, नोट पैड प्लस प्लस है। अब इस पे कोडिंग कैसे करते हैं? तो देखिए, यहाँ पे ये कुछ कोड्स लिखे हुए हैं। ये यहाँ पे कुछ कोड्स लिखे हुए हैं, स्टाइल इस तरीके से इस पे इफेक्ट दे रखा गया है। ठीक है, ये हेड है। ये मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट को बनाने का, वेब पेज बनाने का या वेबसाइट को बनाने का कुछ सिस्टम रख रखा है। मतलब ये एक वेबसाइट को बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कोडिंग कर रखी है या स्क्रिप्टिंग कर रखी है। ठीक, तो यही आपके नोटपैड है। तो यही कह रहा है कि एक
टैब एडिटर है, तो देखिए ये जो दे रखे हैं ये टैग दे रखे हैं। ठीक, अब इन टैग को मिलाकर ही एक टैब एडिटिंग तैयार करी जाती है। तो वही कह रहा है इंटरफेस सपोर्ट टैब एडिटिंग। अब कौन सा ऐसा एडिटर है? ठीक, क्या वो नोटपैड प्लस प्लस है, बेयरबोन्स है, कॉट एडिटर है, या कोमोडो एडिट है? तो इसके क्वेश्चन के लिए भी आंसर आपको देना चाहिए 30 सेकंड्स के अंदर। चलिए 30 सेकंड्स के अंदर आप आंसर दीजिए। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है। यू हैव 30 सेकंड्स। जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए। जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो क्या है, एक ऐसा एडिटर कौन सा है? तो वो आपका नोटपैड प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस ही आपका एक ऐसा एडिटर है जो टैब एडिटिंग सबको सपोर्ट करता है, जो टैब एडिटिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब देखिए कभी जब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा हम लोग बस नोटपैड या आंसर आता जा रहा है बार बार। जो लोग नहीं नोटिस कर रहे हैं या कर रहे हो, बार बार नोटपैड प्लस आंसर आता जा रहा है, तो देखिए बोर होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं नोटपैड के हर एक फीचर को लाके रख दिया है मैंने। ठीक, अब ये फीचर्स ही आपसे नाइलेट पूछेगा ओ लेवल के एग्जाम में। यही आपसे पूछेगा फीचर्स, और इसी तरीके से एमसीक्यू बना के देगा। ठीक, आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो बोर होने से अच्छा है थोड़ा फोकस होके पढ़ लिया जाए। चलिए आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। कह रहा है वी कैन ऐड बुक मार्क्स फॉर फ्यूचर कंसर्न। नो, फिलअप में हम लोग फिलअप में हम भविष्य के लिए बुकमार्क रख सकते हैं। किसमें? 30 सेकंड इसके लिए भी मिलने चाहिए आपको। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए किसके लिए हो सकता है ये आंसर। जल्दी से बताइए सभी लोग। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है नोटपैड प्लस प्लस। जी, नोटपैड प्लस प्लस के द्वारा ही हम फ्यूचर के लिए इसमें बुकमार्क लगा सकते हैं। बुकमार्क कैसे लगाते हैं? तो चलिए आपको दिखा देता हूं पहले यहाँ पे कि बुकमार्क कैसे लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एक नई फाइल को खोल लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये एक हमारा नोटपैड एडिटर है। देखिए यहाँ पे नोटपैड एडिटर लिख रहा है। देखिए एमसीक्यू क्लास को 2 मिनट के लिए हम लोग होल्ड कर देते हैं, और ये एडिटर है क्या, क्या करते हैं, तो हम लोग उस सभी एडिटर्स में से एक एडिटर को उठा के और आपको दिखा देते हैं कि ये एडिटर करते क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग नोटपैड प्लस प्लस के बारे में पढ़ रहे थे। अब ये नोटपैड प्लस प्लस यहाँ पर भी आ गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नोटपैड प्लस प्लस पर एडिटिंग करके देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे आते हैं, इस पे एडिटिंग करते कैसे हैं? तो देखिए किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो बनाएंगे कैसे वेबसाइट? तो सबसे पहले इसमें जो है डिफाइन करना होता है HTML। ठीक, फिर एंटर करना होता है और HTML को बंद करना होता है। HTML एक कोडिंग लैंग्वेज है, और इसको सेव करा देते हैं। सेव कराएंगे जैसे ही, तो ये लोकेशन पूछेगा। ठीक है, और इसको हम लोग सेव करा देते हैं। चलिए न्यू वन नाम से इसको सेव करा देते हैं। सेव करा दिया। अब इसके अंदर हम लोग एक देते हैं हेड टैग। हेड टैग, अब हेड टैग को भी ऐसे ही क्लोज करते हैं। ठीक, हेड टैग को भी ऐसे ही क्लोज करते हैं, और इसके अंदर हम लोग एक टाइटल दे देते हैं। हर एक चीज को लिखने के लिए इसमें एक टाइटल होता है। अब देखिए कुछ लोगों को ये बोरिंग लगेगा, जो ट्रिपल सी कर रहे हैं सिर्फ उनको बोरिंग लगेगा, क्योंकि उनके सिलेबस में है नहीं।
पर जो ओ लेवल कर रहे हैं वो लोग रुके रहे हैं, उनको समझ में आएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग दे देते हैं यूट्यूब, ठीक, टाइटल में, और इसको सेव करा देते हैं। ठीक है, अब इसको फाइल में जाएंगे, ऐसे फाइल एक्सप्लोरर पे जाएंगे, ठीक, और ये हमारी न्यू नाम से फाइल खुली हुई है, इसको ओपन कर लेंगे। सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई है, जरा इस फाइल को फिर से सेव कराना पड़ेगा हमको। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, सेव एज कराते हैं, न्यू ऐसे देते हैं, इसको चलिए कुछ और नाम देते हैं, डॉग डॉट HTML। ठीक, यहाँ पे आके इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद फिर फाइल पे जाते हैं, ओपन, एक्सप्लोर, और ये देखिए हमारी डॉक फाइल बन के आ गई, ये ब्राउजर बन के आ गया। तो किसी भी वेबसाइट को आप क्रोम से ही तो खोलते हैं, गूगल के थ्रू ही खोलते हैं किसी भी वेबसाइट को। ठीक है, तो ये देखिए ऑलरेडी बन के आ गया। अब इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी ये एक वेबसाइट्स बन के आ गई। देखिए ये एक कुछ इसी तरीके से तो खुलता है गूगल, जब भी आप लैपटॉप में खोलेंगे। तो देखिए हम लोगों ने जो यहाँ पे, बस एक सेकंड दे दीजिए मुझे। अब देखिए हम लोगों ने इस टाइटल में हेड टैग के अंदर जो यूट्यूब दिया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब कभी भी आप वेबसाइट खोलेंगे किसी भी अपने लैपटॉप में, अपने फोन में, तो उसमें देखिए इस तरीके से टैब बन के आ जाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको नाम दिखा रहा है। अब चलिए यहाँ पे इसकी कोडिंग के साथ साथ में हम लोग इसका रिजल्ट भी देखते रहेंगे। ठीक है, तो इसकी स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं और ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग देखते रहते हैं यहाँ पे। अब ये बस मैं एक छोटी सी चीज आपको ऐसे बताया दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे आएंगे ऐसे, और यहाँ पे बॉडी टैग को लगाएंगे, बॉडी टैग बंद करेंगे। अब इसके अंदर फिर बॉडी टैग ऐसे दे देंगे, और इस बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे। क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस करा दिया। ठीक है, अब इस बॉडी टैग के अंदर अगर आपको हेडिंग देनी है, आपको हेडिंग देनी है तो ऐसे लिखेंगे, और H1 हेडिंग, बड़ी हेडिंग के लिए H1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं हेडिंग 1। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, और H1 इस तरीके से सेव करा देते हैं। ठीक, अब फिर से हम लोग अपने ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। देखिए अभी हमारे ब्राउजर पे कुछ नहीं दिख रहा है, पर जैसे ही रिफ्रेश करेंगे देखिए हेडिंग लिख के आ गई। तो हमारी वेबसाइट पर अगर हेडिंग ऐसे शो हो रही है तो उसके पीछे कुछ ऐसे काम करे गए होते हैं, इस तरीके की प्रोग्रामिंग करी गई होती है, इस तरीके की प्रोग्रामिंग करी गई होती है, तभी आपको वेबसाइट एक दिखती है। किसी भी वेबसाइट को बनाना इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, अब अगर मान लिया इस बैकग्राउंड पे हमें कोई कलर लगाना है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे आते हैं और स्टाइल पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और फिर लिखते हैं बैकग्राउंड कलर कॉलन, और बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाए, येलो हो जाए। ठीक, अब इसको बंद भी कर देते हैं। ठीक, फिर इसको सेव करते हैं और फिर से अपने ब्राउजर को खोल लेते हैं और रिफ्रेश कराते हैं, तो देखिए बैकग्राउंड पीला आ गया। इस तरह से ही हर एक वेबसाइट को बनाया जाता है। अभी मैं आपको एक वेबसाइट बनाने का बहुत बेसिक तरीका बता रहा हूँ, या बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ऐसे समझ लीजिए। ठीक, माना आपकी MCQ क्लास चल रही है आपकी, पर आपको समझ में तो आना चाहिए ना। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे कि सर हमारी तो MCQ क्लास चल रही है और हमें ये क्या पढ़ा रहे हो। तो देखिए आपको MCQ पढ़ाने के लिए जो MCQ पढ़ा रहे हैं, कम से कम उसमें ये तो समझ में आना चाहिए कि जो एडिटर आप पढ़ रहे हैं उनका काम क्या है, जो एडिटर्स आप पढ़ रहे हैं उनका क्या काम है। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको नोटपैड एडिटर के बारे में बताया। नोटपैड एडिटर पे क्या करते हैं, तो इस तरीके की कोडिंग करते हैं। बाकी जो जितने भी एडिटर पढ़ा रहा हूँ उसमें भी यही करते हैं। अब आगे आने वाले समय में जैसे ही हम लोग HTML चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें भी यही चीजें देखेंगे। ठीक, तो चलिए ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम चाहते हैं जो हेडिंग लिखा हुआ है ये सेंटर में आ जाए, तो यहाँ पे फिर से ऐसे आएंगे और ऐसे स्टाइल देंगे, इक्वल टू लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन कर, उसको इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट, और कैसा टेक्स्ट अलाइनमेंट हो, सेंटर में चला जाए।
ठीक, बंद कर देंगे इसको। चलिए, ठीक है, चलिए सेव करा लेते हैं हम इसको, और फिर से अपने एडिटर को रन करा लेते हैं, मतलब ब्राउजर को। अब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये हेडिंग खिसक के बीच में आ जाएगी, देखिए। ठीक है, इस तरीके से इस छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोगों को ये इतनी बड़ी बड़ी कोडिंग करनी पड़ती है। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए बैकग्राउंड में कुछ इसी तरीके की चीजें यूज करी जाती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ चलते हैं, भटक गए हैं थोड़ा सा। तो 6 वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देख लिया कि इसका आंसर ए नोटपैड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मैंने धीरे धीरे एचटीएमएल के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया है। इसका रीजन है क्योंकि हम लोगों की जो नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, वो एचटीएमएल की ही है। उसमें एचटीएमएल के एमसीक्यूज ही आते हैं, और एचटीएमएल में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज नहीं आते हैं, उसमें कभी कभी एमसीक्यूज में कोडिंग भी आ जाती है। ठीक, अब अगर आपको कोडिंग पता नहीं होगा तो वहां पे टिक कैसे करेंगे, या वहां अगर पास भी हो गए तो प्रैक्टिकल में तो किसी भी हाल में निकल ही नहीं सकते। एमसीक्यू क्लास तो आपको थ्योरी पास कराएंगी, पर अगर आपको 100% ओ लेवल में पास होना है, मतलब एमसीक्यू थ्योरी क्लास भी या रिटर्न भी पास करना है और प्रैक्टिकल भी पास करना है, तो आपको थ्योरी क्लास तो अटेंड करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने हर अपने थ्योरी क्लास में प्रैक्टिकल के साथ में ही थ्योरी चलाई है। तो उससे क्या हुआ है कि थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप जो प्रैक्टिकल देख लेगा, अच्छे से प्रैक्टिकल कर लेगा, उसे ही इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक, और जो लोग यहाँ से बोर होके भाग रहे हैं तो वो अगर ओ लेवल कर रहे हैं तो रुके रहें। स्मार्ट सिंटैक्स हाईलाइट फैसिलिटी अवेलेबल, फिर यहाँ पे कुछ ये गड़बड़ हो गया। फिलअप में स्मार्ट सिंटैक्स लाइटनिंग की सुविधा उपलब्ध है। नोटपैड में, अल्ट्रा एडिट में, कोड एडिट में, या कोमोडो एडिट में, या कोमोडो एडिट में निम्नलिखित में से किस में स्मार्ट सिंटैक्स फैसिलिटी अवेलेबल है? तो जल्दी से बताइए किस में अवेलेबल है। आप लोगों को 30 सेकंड्स दे रहा हूं मैं, जल्दी से जल्दी बताइए। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग आंसर दीजिए इसका। जी, तो 7th नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ए बिल्कुल सही है। नोट पैड एक ऐसा एडिटर है जो टेक्स्ट हाईलाइट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। टेक्स्ट हाईलाइट क्या, अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा था तो ये रेड कलर से आ रहा है, ये ब्लू कलर से आ रहा है। जब इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट ये रेड कलर से आ रहे हैं। ठीक है, और इस पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए ये येलो कलर से बैकग्राउंड आ रहा है। तो यही फैसिलिटी है जो वो कौन प्रोवाइड करता है, नोटपैड प्लस प्लस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है ऑटो इंडेंटेशन एंड ऑटो कंप्लीट फीचर अवेलेबल। ऑटो इंडेंटेशन और ऑटो ऑटो कंप्लीट फीचर की सुविधा उपलब्ध है किसमें? नोटपैड में, बेयरबोन्स में, कॉट एडिट में, या कोमोडो एडिट में? चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से इसका आंसर आप सभी लोग दीजिए। जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, वो लोग फोन में भी जो अभी मैं एचटीएमएल की कोडिंग बता रहा हूं उसे कर सकते हैं। ठीक है, उसे आप लोग फोन में भी कर सकते हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए, ओनली 10 सेकेंड्स लेफ्ट। जल्दी से आंसर दिया करिए सभी लोग। 3, 2 और 1, आप लोगों का समय समाप्त। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए। नोट पैड प्लस प्लस ही एक ऐसा एडिटर है जो ऑटो इंडेंटेशन और ऑटो कंप्लीट फीचर की सुविधा देता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है डायरेक्ट एफटीपी ब्राउजर एक्सेस विद अप्रोप्रिएट प्लगइन। उचित प्लगइन के साथ उत्तर के उपयोग कौन देता है?
नोटपैड प्लस प्लस देता है, बेयर बोन्स देता है, अल्ट्रा एडिट देता है या कोमोडो एडिट देता है? निम्नलिखित में से कौन देता है? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए इसका। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। जी, तो इस क्वेश्चन में जो आंसर है आपका वो ए है। नोटपैड प्लस प्लस ही एक ऐसा एडिटर है जो एफटीपी ब्राउजर को एक्सेस करके आपको उचित प्लगइन की सुविधा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं और देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कोड ऑटो कंप्लीट फॉर ऑल सपोर्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सभी समर्पित कोडिंग भाषाओं के लिए कोड ऑटो कंप्लीट की सुविधा उपलब्ध है। ऑटो कंप्लीट की सुविधा उपलब्ध है किसमें? नोटपैड में, बेयरबोन्स में, कोड एडिटर में या कोमोडो में? जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी से। फिर इसके बारे में मैं अभी प्रैक्टिकल में भी दिखाऊंगा कि क्या ये क्वेश्चन से क्या मतलब रहा है हमारा। ये क्वेश्चन से क्या मतलब है हमारा? ठीक है, काफी लोगों को तो ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहे होंगे कि इस क्वेश्चन से मतलब क्या है। जी, चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ ये क्या इसका मतलब है। जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए। जी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नोटपैड प्लस प्लस। अब ये ऑटो कंप्लीट की सुविधा क्या है तो हम लोग देख लेते हैं अपने एडिटर पे जाके फिर से। अब देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ पर कोई फॉर्मेटिंग लगाने वाले होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग एक और फॉर्मेटिंग लगाने जा रहे हैं अभी। यहाँ पे हम लोग एक और फॉर्मेटिंग लगाने जा रहे हैं अभी, तो देख लेते हैं वो फॉर्मेटिंग कौन सी है। ठीक, ऐसे लिखा और अब यहाँ पे हम लोग दे देते हैं फॉन्ट के साइज को। अब देखिए जैसे ही फॉन्ट देने जा रहे हैं यहाँ पे ऑटो आ गया। ठीक, फॉन्ट साइज ऑटोमेटिक आ गया। ठीक, फॉन्ट साइज यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं, देखिए ऑटोमेटिक लिख गया। अब फॉन्ट के साइज को ऐसे कॉलन देंगे और कितना हो तो यहाँ पिक्सल्स में दे सकते हैं या परसेंट में दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 45 पिक्सल दे देते हैं। ठीक, और इसको ऐसे बंद कर देते हैं और सेव करा देते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी ये साइज इसका इतना है, पर जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो हम लोगों ने 45 पिक्सल दिया है ना, क्या डिफरेंस आएगा? देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आया ना, हेडिंग का साइज बड़ा हुआ। ठीक है, तो यही चीज कह रहा है यहाँ पे, ऑटो कंप्लीट की सुविधा देगा। ठीक है, अगर इसमें किसी को कोई समस्या है तो अभी पूछ लीजिए। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा इज another superlative HTML editor. It is an open source text editor developed by GitHub. एक और शानदार HTML एडिटर है, यह GitHub द्वारा डेवलप किया गया, यह एक ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर है। अब कौन सा ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जो GitHub एक साइंटिस्ट थे, सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा या सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उनके द्वारा ये एडिटर डेवलप करा गया था? ठीक है, तो जल्दी से बताइए, इसका आंसर दीजिए। ठीक, जल्दी से। 30 सेकेंड्स आपको मिल चुके हैं। अब इसका आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए और आपका समय स्टार्ट हो चुका है। क्या वो एटम है, क्या वो बेयर बोन्स एडिट है, क्या वो कॉट एडिटर है या क्या वो कोमोडो एडिट है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। आप लोगों के आंसर बहुत स्लो हो जाते हैं भाई, जल्दी से जल्दी आंसर दिया करिए। हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए, एटम बिल्कुल सही है। एटम एक
एडिटर है, ठीक है, जो गिटहब के द्वारा, किसके द्वारा, इनके द्वारा, गिटहब के द्वारा डेवलप करा गया, ठीक, और ये ओपन सोर्स भी है, ठीक। कौन सा, ये है एटम आपका, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। कह रहा है इट इज वन ऑफ द लीडिंग WYSI WYG एडिटर अवेलेबल। यह प्रमुख WYSI WYG एडिटर में से एक है। अब WYSI और WYG का मतलब क्या होता है? What you see is what you get। इसका मतलब ये होता है कि आप जो कुछ भी देख सकते हैं वो आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप जैसी भी कल्पना करेंगे, सोचेंगे, तो वैसे आप प्रोग्रामिंग इस एडिटर पे यूज कर सकते हैं। अब ऐसा कौन सा एडिटर है, ऐसा कौन सा एडिटर है? क्या वो एटम है, बेयर बोन्स है, कॉट एडिटर है, या कोमोडो एडिट है? जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी लोग। आप लोगों का टाइमर स्टार्ट करना पड़ता है। 30 सेकेंड्स, अपने आप टाइमर स्टार्ट कर लिया करिए अपना। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। 10 सेकंड हो चुके हैं। 20 सेकंड हो चुके हैं। चलिए मैं इसका आंसर दे देता हूं पहले। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है, एटम, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपस में बात किया करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, या इधर उधर के क्वेश्चन किया करते हैं, ठीक। तो इस इधर उधर के क्वेश्चन से क्या मतलब रहेगा? आप जो यहाँ पे चल रहा है उसका आंसर दीजिए, कमेंट करिए उसका आंसर, ठीक है। देखिए कल एक लोगों ने कमेंट करा था, अंकित पुरी जी ने, कि सर यूपी वालों का CCC एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, क्या करें? देखिए CCC एडमिट आपका ने कब फिल किया था, पहले तो ये बताइए। क्या उसकी डेट आ गई है? आप ये सभी चीजें बताइए, या खुद एक बार देखिए, ठीक है। क्या उसकी डेट आई है या नहीं आई है? अगर डेट नहीं आई होगी तो कैसे निकलेगा? चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चलते हैं। कह रहा है प्रोवाइड्स यू द क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑप्शन, इट सपोर्ट मैक ओएस, विंडोज एंड लाइनेक्स। आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म विकल्प प्रदान करता है। यह मैक ओएस, विंडोज और लिनक्स को भी सपोर्ट करता है। अब ऐसा कौन सा एडिटर है जो ये सारे फीचर्स को अपने पास में सपोर्ट करता है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए आप सभी लोग, क्या हो सकता है इसका आंसर? जल्दी से बताइए। 30 सेकेंड्स, टाइमर फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। बार बार टाइमर स्टार्ट करना पड़ता है आप लोगों के लिए, आप लोग को समझ लिया करिए। टाइमर आपका लग जाता है जैसे ही क्वेश्चन खत्म होता है पढ़ना। जैसे ही क्वेश्चन खत्म करता हूँ मैं पढ़ना, आपका टाइमर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। आप सभी लोग ऑटोमेटिक टाइमर को स्टार्ट कर लिया करिए। चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए, आप लोगों के पास में 10 सेकेंड्स बचे हुए हैं। बड़ा ही स्लो काम रहता है आप लोगों का। चलिए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर एटम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा एटम ही निकल रहे हैं, नोटपैड प्लस प्लस ही रख रहे हैं। तो देखिए मैंने लाइन से इसलिए लगा रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, ठीक है। रीजन यही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इजी टू नेविगेट इंटरफेस, इंटरफेस नेविगेट करने में आसान है, कौन सा? एटम, बेयरबोन्स, अल्ट्रा एडिट, कोमोडो।
जल्दी से बताइए कौन सा है, जल्दी से बताइए। इजी टू नेविगेट इंटरफेस, इंटरफेस को नेविगेट करने के लिए आसान एडिटर है, कौन सा है? एटम है, बेयर बोन्स है, अल्ट्रा एडिट है या कोमोडो एडिट है? फिर से 30 सेकेंड्स आप लोग ले लीजिए, लेकिन क्वेश्चन का आंसर जल्दी दिया करिए सभी लोग। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है। ये जो लोग चैट बॉक्स में कम बातें करा करते हैं, ये लोग थोड़ा ध्यान दे लिया करें, ये लोग थोड़ा ध्यान दे लिया करें, अच्छा रहेगा। अगर आप लोग नहीं हैं M2R5.1 के, तो इसे अगर क्लास कर लेंगे तो कुछ लॉस नहीं हो जाएगा। बस आप यही जान जाएंगे कि जो वेबसाइट्स आप चलाते हैं गूगल क्रोम पे, ये कैसे वर्क करती हैं, कैसे बनती हैं, इनको कैसे बनाया जाता है। जिन लोगों को लगता है कि उनको जानने की जरूरत नहीं है, तो वो अभी लोग आगे जब उनको जरूरत पड़ेगी वो लेवल के सर्टिफिकेट की, तब पता चलेगा। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए है, इजी टू नेविगेट। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा समय लग जाता है मेरे क्वेश्चन के आंसर्स में, ठीक है, उस पर आप लोग बोर मत हुआ करिए। 15 कह रहा मल्टीपल पेन्स ऑप्शन फॉर इजी कंपैरिजन अक्रॉस फाइल्स, फाइलों में आसान तुलना के लिए कई पेन्स विकल्प हैं। कई पेन्स नहीं, पेन ये पेन वाला पेन्स नहीं है, ये पेन है, पेन, पेन। ठीक है, एक पेन, हाँ पेन ही समझ लीजिए आप। ठीक, तो क्या हो सकता है ये पेन? क्या वो एटम में होगा, बेयर बोन्स में होगा, एडिटर में होगा या अल्ट्रा एडिट में होगा? किस में होगा? बिना कहे 30 सेकेंड्स आप अपने चालू कर लीजिए। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करिए। देखिए थोड़ा सा पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए इजी कर दी है। इजी क्या कर दी है मैंने? लाइन से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, लाइन से क्वेश्चन रख दिए हैं यहाँ पे। अब जब लाइन से क्वेश्चन रख देंगे तो सीधी सी बात है, इजी रहेंगी। सेम आंसर बार बार आ रहा है, लोग नोटिस किया होगा आप लोगों ने। कितने लोगों ने नोटिस किया है इस बात को? चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा, एटम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है सिंपल फाइल ब्राउजिंग सिस्टम टू प्रोवाइड यू क्विक आउटपुट, क्विक आउटपुट देने के लिए एक सिंपल फाइल ब्राउजर के सिस्टम पर सिंपल फाइल रन करने में कौन सुविधाजनक एडिटर है? किसी भी ब्राउजर पर फाइल को अपलोड करने में के लिए कौन सा एक क्विक एडिटर है, क्विक आउटपुट देने वाला एडिटर है? क्या वो एटम है या बेयर बोन्स एडिट है, सी कॉट एडिटर है या डी कमोडो एडिट है? जल्दी से बताइए, चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। आप लोगों के 30 सेकेंड्स काफी पहले स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर सभी लोग। जल्दी से बताइए। जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो लोग ए दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। एटम ही आपको वेब सिंपल फाइल वेब ब्राउजिंग के लिए आपके सिस्टम को क्विक आउटपुट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि हमारा है 17 नंबर। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट एडिटर, निम्न में से एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है। कौन सा नहीं है? नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड, वर्ड पैड या फोटोशॉप। अब देखिए जो लोग ने एमसीयू की 2 दिन पुरानी, ठीक है 2 दिन पुरानी क्लास करी है,
वो लोगों को इसका आंसर पता होगा, उन लोगों को इसका आंसर पता होगा। अब जल्दी से जल्दी आप लोग सभी लोग इसका आंसर दीजिए। आप लोग के 30 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, आप ही लोग आंसर देंगे, और जब तक आंसर नहीं देंगे तब तक मैं नहीं बढ़ूंगा। जल्दी से आंसर दीजिए इसका, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। आप लोग आंसर देने में भाई बहुत ढीले हैं, बहुत धीमा आंसर करते हैं। तो 17 नंबर में कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट एडिटर। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट एडिटर नहीं है। तो देखिए नोटपैड तो मैंने अभी आपको कोडिंग करके दिखाई, ये गलत हो गया। अब नोटपैड, तो जब नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस एक एडिटर है तो ये भी एडिटर होगा। अब ये वर्ड पैड, जब नोट पैड पे कर सकते हैं तो वर्ड पैड दोनों सेम है, इस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें डी आंसर जो हमारा है वो सही हो जाएगा। फोटोशॉप आपका कोई एडिटर नहीं होता है, ठीक है, वो फोटोज को एडिट करने के लिए, वो एडिटर नहीं है, टेक्स्ट एडिटर नहीं है, वो एक फोटो एडिटर है। ठीक है, तो जो आपका फोटोशॉप है ये आपका जो है फोटो एडिटर पड़ जाता है। ठीक है, फोटो एडिटर। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड बाय नोटपैड। निम्न में से एक नोटपैड के द्वारा सपोर्ट नहीं करा जाता। क्या? रीड टेक्स्ट, राइट टेक्स्ट, रीड एंड राइट टेक्स्ट और ग्राफिक्स। नोट पैड प्लस प्लस की बात नहीं करी गई है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ नोट पैड की बात करी गई है कि नोट पैड में निम्नलिखित ऑप्शंस में से क्या सपोर्ट नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब नाइलेट ने इसको, मुझे लग रहा है, कई बार क्वेश्चंस में पूछा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होके आ रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या है आंसर। आप लोगों का 30 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं। जी, आप लोगों के 30 सेकेंड्स स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ये कौन सा नोटपैड में निम्नलिखित में से क्या सपोर्ट नहीं करता है। रीड टेक्स्ट, रीड एंड राइट या ग्राफिक्स। जिन लोगों को भी इसके बारे में डाउट है वो लोग पूछ लिया करें, कमेंट कर दिया करें। अगर मैं नहीं अभी देख पाऊंगा तो बाद में आपके कमेंट को देख के रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं नीचे, अब मैं इनकी कमेंट को ध्यान नहीं दे पाता हूँ। अगर मैं इनकी कमेंट को ध्यान में दूंगा तो ये जो 25 एमसीक्यूज हैं ये भी नहीं सॉल्व हो पाएंगे, और मेरा गोल रहता है 30 एमसीक्यूज को सॉल्व कराने का। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आप लोग कमेंट कर दिया करिए, जैसे ही क्लास खत्म हो जाया करे, क्लास खत्म हो जाया करे तो आप कमेंट करा करें। ये तो चैट बॉक्स है जहां पे आप लोग मैसेज कर रहे हैं, ये चैट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कमेंट करिए। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पे जाएंगे तो आप लोग की क्वेरी को सॉल्व इजीली हो जाएंगी, क्वेरी आपकी सॉल्व। ठीक, मैं खुद सॉल्व कर दूंगा, आपके मैसेज कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा आपकी क्वेरी का। किसी भी चीज से रिलेटेड A to Z, किसी भी चीज से लेकर आपको अगर कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आप लोग इसमें बिल्कुल पूछ सकते हैं, 100% पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए जो नोट पैड एडिटर हमारा है वो ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करता है। ग्राफिक्स मतलब फोटो मीडिया, किसी भी प्रकार की मीडिया को सपोर्ट नहीं करता है। अब मीडिया में क्या क्या आता है, आई होप आप लोग जानते होंगे।
ठीक है, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्सटेंशंस ऑफ वर्डपैड फाइल, वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन नेम है। अब ट्रिपल सी वाले भी यहाँ पे हैं, ओ लेवल वाले भी यहाँ पे हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए, दोनों लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 30 सेकंड्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं और जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। जितनी जल्दी आंसर देंगे उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर पाऊंगा। चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। 15 सेकेंड्स लेफ्ट, ओनली 15 सेकेंड्स लेफ्ट हैं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। इतना कहने के बाद में भी महज 2-4 लोग कमेंट करते हैं या 2-4 लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर देते हैं, बाकी सभी लोग भाई बतियाने आए हो क्या? चलिए, तो वर्ड पैड की जो फाइल है उसका एक्सटेंशन होता है RTF। अब RTF का फुल फॉर्म जो है वो है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है फीचर्स ऑफ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के फीचर हैं। अब देखिए कल की क्लास का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कल की क्लास का मतलब कल की क्लास में भी मैंने ये पढ़ाया था और आज भी आ गया है यहाँ पे। अब ये बार बार आ रहा है, इसका मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं वहां से उठा के यहाँ पे रख दिया गया है। ठीक, बार बार क्वेश्चन का आने का मतलब कुछ होता है और वो ये है कि आपका ये क्वेश्चन 90%, 95% आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक, तो देखिए इसमें कह रहा है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के फीचर हैं ए कॉलम सिलेक्शन एंड मल्टी सेलेक्ट एडिटिंग, कॉलम को सेलेक्ट कर लेना और मल्टी सेलेक्ट एडिटिंग कर लेना। बी सिंटैक्स हाईलाइट एंड हाई कंट्रास्ट डिस्प्ले, सिंटैक्स को हाईलाइट भी कर देगा और कंट्रास्ट हाई कंट्रास्ट डिस्प्ले कराएगा। ऑटो कंप्लीशन, ऑटो कंप्लीशन करेगा, कोड बिल्डिंग करेगा और स्निपेट्स को भी ध्यान देगा। ठीक, तो ये क्या तीनों ऑप्शन सही हैं या ऑल ऑफ द अबव ये सही है? इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे प्रोवाइड करिए। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए मुझे। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। इतना अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग इतना स्लो आंसर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये पिछली क्लास में रिपीट हुआ होगा, उसके पहले भी हुआ होगा। मुझे याद है मैंने इसको 2 बार कराया है यहाँ। अब ये क्वेश्चन ही ऐसा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। अब तक रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते हैं लग रहा है, एक ही 2 लोग मुझे दिख रहे हैं जो रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो डी है। ऑल ऑफ द एबव आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ 21 में कह रहा है अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर इंक्लूड विद वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दैट follows you to create open and read plain text files। एक सरल टेक्स्ट एडिटर जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का वर्जन शामिल है जो आपको प्लेन टेक्स्ट फाइलों को बनाने, खोलने और पढ़ने की अनुमति देता है। वो कौन सा है? ऐसा एडिटर कौन सा है? क्या वो वी एंड विम है या इमैक है या नोटपैड है या नोटपैड प्लस प्लस है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। जल्दी से बताइए।
तो इस क्वेश्चन में आंसर जो है वो आप लोग 30 सेकेंड्स में प्रोवाइड करिए, जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करिए। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, मतलब कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन अपना क्या है। बहुत स्लो आ रही हैं कमेंट्स। 10 सेकेंड्स और आपके पास बचे हुए हैं इसका आंसर देने के लिए। जी, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड्स, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो नोट पैड हो जाएगा। ठीक है, नोट पैड प्लस प्लस। चलिए, ओ सॉरी, नोट पैड। ठीक, नोट पैड आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि हमारा 22 नंबर कह रहा है, इजी टू कस्टमाइज, इट इज अ फ्री HTML एडिटर। अनुकूलित करने के लिए आसान है, एक मुफ्त HTML एडिटर है। कॉफी कप, नेटबीन्स, नोटपैड प्लस प्लस या ब्रैकेट्स, इन सभी में से एक मुफ्त HTML एडिटर है, कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक एडिटर है जो HTML की एडिटिंग फ्री में करता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है ब्रैकेट्स। ठीक, ब्रैकेट्स ये भी फ्री करता है, नोटपैड ये भी फ्री करता है, पर ब्रैकेट में फीचर्स ज्यादा होते हैं। ब्रैकेट में फीचर्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है, स्निफिंग इज यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट फिंगरप्रिंट। स्निफिंग का उपयोग फिंगरप्रिंट करने के लिए करते हैं। पैसिव स्टैक में आएगा, एक्टिव स्टैक में आएगा, पैसिव बैनर ग्रैबिंग में आएगा, या स्कैंड में आएगा? जल्दी से इसको बताइए, पैसिव स्टैक में आएगा या एक्टिव स्टैक, या A B C D तीनों में से इसमें से आंसर कौन सा सही होगा? 30 सेकेंड्स आपको दिए जा रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी एकदम सही है। एक्टिव स्टैक ये एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये एक्टिव स्टैक फिंगरप्रिंट स्निफिंग का यूज करता है फिंगरप्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे स्थगित करते हैं, यहीं पे स्थगित करते हैं, और मिलते हैं कल। ठीक है, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।